हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 8 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। हमें यहाँ पे रेशनल नंबर्स गिवन हैं और हमें उन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 3/4। देखिए ये एक रेशनल नंबर है 3/4 और इसे हमें एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लेंगे और देखिए ये इक्वल डिस्टेंस में आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे डॉट से। बस आपको ये ध्यान रखना है इन डॉट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे तो कम डिस्टेंस हो गया और किन्हीं दो डॉट्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। इक्वल डिस्टेंस से आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। उसके बाद पहला स्टेप आपको ये है कि आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव रेशनल नंबर है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है मीन्स नंबर लाइन में जो जीरो होगा उससे राइट साइड में नंबर आएगा, ये राइट साइड में आएगा। तो मीन्स हम जीरो को यहां रखेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट का कोई काम नहीं है। लेफ्ट में नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे और ये पॉजिटिव है मीन्स ये जीरो के राइट साइड में आएगा। तो हम जीरो को यहां रख लेते हैं। ये हम यहां जीरो मार्क कर लेंगे, ये है जीरो। इसके बाद सेकेंड स्टेप आपका ये है कि आपको नीचे देखना है कि कितना लिखा है। नीचे है 4, तो हम यहां से 4 यूनिट इक्वल टू जो है 1 आ जाएगा। तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट इक्वल हो जाएगा 1 के। इसी तरह अगर हम आगे और चलेंगे 4 यूनिट और, तो 1 2 3 4 यहां पे हो जाएगा 2। तो ये नंबर लाइन में आपको पहले इस तरह से दिखा देना है। इसके बाद हमें यह करना है कि हमें ऊपर वाला नंबर देखना है। देखिए ऊपर है 3, उसके बाद हमें 0 से 3 काउंट करने हैं ये डॉट्स, और वही आपका होगा आंसर। वहीं पे आपको रिप्रेजेंट करना होगा 3/4 को। तो हम काउंट कर लेते हैं। ऊपर लिखा है 3, तो 0 से देखिए 1 2 3, तो यही है नंबर आपका। जैसे ही आप 3 पे आएंगे यही आपका होगा 3/4। तो ये नंबर लाइन है और इसमें 3/4 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है। बस आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि नंबर जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आप सबसे कॉर्नर में आप 0 रख लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है 0 के राइट साइड में ही आएगा। तो इधर आप 0 रख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नीचे कितना लिखा है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है तो हम 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1। और इससे भी अगर आगे हमें जाना हो तो फिर हम 4 काउंट करेंगे जितना नंबर नीचे लिखा है 1 2 3 4, और यहां पे 4 काउंट करते ही 1 आ जाएगा। इसके बाद 4 काउंट करते ही 2 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम देखेंगे ऊपर कितना लिखा है। तो ऊपर लिखा है 3, तो यहां से 0 से हम 3 काउंट करेंगे 1 2 3, और यही आपका वो पॉइंट होगा जो 3/4 होगा, और नंबर लाइन में हम इसे यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हम वही करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेंगे और इक्वल डिस्टेंस में हम डॉट लगा लेंगे। इसके बाद हमें यह देखना है ये जो रेशनल नंबर हमें गिवन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए ये है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर जो है 0 के लेफ्ट में आता है, मीन्स हम यहां 0 रख लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये जो नंबर आएगा वो 0 से लेफ्ट साइड में आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं। इसके बाद हम नीचे वाला नंबर देखेंगे। नीचे है 8, तो हम यहां से 8 काउंट करेंगे और 8 यूनिट बाद जो है 1 आ जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आ जाएगा 1। तो 8 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1। अभी ये क्योंकि निगेटिव नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है, और 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव आते हैं, तो ये हो जाएगा -1। बस आपको इधर ध्यान रखना है। अगर ये 0 से इधर होता तो ये पॉजिटिव 1 होता, प्लस का 1 होता, लेकिन ये 0 से लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो यहां पे आ जाएगा -1। इसके बाद हमें ऊपर वाला नंबर देखना है। ऊपर है 5,
अब हमें सिंपल 0 से काउंट करना है 5 और वही आपका पॉइंट होगा 1 2 3 4 5। तो यही है आपका -5/8 जिसे हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। तो यही होगा आपका आंसर। इतना इजी है, बस आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -7/4। तो देखिए यहां पे भी हमें यही देखना है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेंगे और ये इक्वल डिस्टेंस में डॉट लगा देंगे। इसके बाद हमें ये देखना है ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये देखिए ये है निगेटिव, मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में ये नंबर आएगा। तो हम यहां 0 लगा लेंगे पहले ही। इसके बाद हमें देखना है नीचे वाला नंबर, नीचे है 4, मीन्स हम यहां से 4 काउंट करेंगे और 4 यूनिट इक्वल टू 1 हो जाएगा। नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहां आ जाएगा 1। अब क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है और 0 से लेफ्ट में आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा -1। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है अगर हम फिर 4 काउंट करेंगे तो वो 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नीचे है 4। तो 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहां -1 था तो ये 4 यूनिट बाद आ जाएगा -2। तो ये जो है पॉइंट ये है -2 और ये है -1 और ये है आपका 0। अब हम ऊपर वाला नंबर काउंट देख लेंगे कितना है, ये है 7। तो हम 0 से 7 काउंट कर लेंगे। तो हम 0 से 7 काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाला नंबर जैसे ही हम काउंट करेंगे यही आपका आंसर होगा, यही आपका वो पॉइंट होगा, वो रेशनल नंबर होगा जो इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा। तो ये हो जाएगा -7/4, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 7/8। तो 7/8 सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचेंगे और इक्वल डिस्टेंस में डॉट लगा देंगे। इसके बाद देखिए हमें यह देखना है ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये रेशनल नंबर है पॉजिटिव, मींस 0 के राइट साइड में आएगा। तो 0 के राइट साइड में आएगा तो हम 0 यहां लगा देंगे पहले ही, क्योंकि राइट साइड में आएगा नंबर तो लेफ्ट साइड का हमारा काम नहीं है। लेफ्ट साइड में 0 के तब आता है जब ये निगेटिव रेशनल नंबर होता, तो इधर का हमारा काम नहीं है। तो हम यहां 0 लगा देंगे, क्योंकि अब जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 0 के राइट साइड में होगा, तो इधर हमें स्पेस चाहिए होगा। इसके बाद दूसरा काम हम करेंगे कि हम यहां देखेंगे नीचे वाला नंबर। तो नीचे वाला नंबर है 8। तो 8 डॉट इक्वल टू जो है 1 यूनिट हो जाएगा। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे आ गया है तो यहां पे हो जाएगा 1। देखिए ये पॉजिटिव का 1 होगा, अगर 0 से लेफ्ट में आता तो 8 डॉट बाद यानी 1 यूनिट में हम -1 लगाते, क्योंकि राइट साइड में आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पे आ जाएगा 1। इसके बाद हम ऊपर वाला नंबर देखते हैं, ऊपर है 7। अब हमें सिंपली यहां से 7 काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यही आपका नंबर होगा 7/8 जो हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था, यही रेशनल नंबर होगा। और ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन में 7/8 जो रेशनल नंबर है। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number lines are such that TR equal to RS equal to SU and AP equal to PQ equal to QB। देखिए पॉइंट्स हमें गिवन है, ये नंबर लाइन गिवन है। यहां पे P, Q, R, S, T, U, A एंड B, ये नंबर लाइन में हमें ये पॉइंट्स गिवन है। और इस तरह से गिवन है कि TR इक्वल टू RS। ये देखिए TR, ये TR इक्वल टू है RS के, मीन्स इन पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। और RS इक्वल टू है SU के, ये RS इक्वल टू है SU के। ये दिखाता है कि इन पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। एंड AP इक्वल टू PQ,
और यहां जो है AP और PQ ये इक्वल डिस्टेंस है और PQ इक्वल टू है QB के, PQ इक्वल टू है QB के, मीन्स इन पॉइंट्स के बीच में और इन पॉइंट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इसके बाद हमें गिवन है नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट्स बाय P, Q, R एंड S, और हमें यह बताना है ये जो P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट है और S पॉइंट है, ये कौन सा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है इस नंबर लाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं P से। ये देखिए P, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं पहले P रिप्रेजेंट्स, जो हमें पूछा है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इक्वल टू। अब देखिए P को, अब P को अगर हम यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये जो P पॉइंट है ये 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में है का मतलब है कि 2 तो ये पूरा पूरा है, 2 से आगे हुआ मीन्स 2 तो ये पूरा पूरा हुआ, तो हम यहां 2 उतार लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये A और B इनके बीच में 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स हैं, देखिए 1 2 3, ये हैं 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स हैं, तो ये 3 आ जाएगा नीचे। इसके बाद हमें क्योंकि P देखना है तो 2 के बाद हम काउंट कर लेंगे कि P कौन से पॉइंट पे है। तो देखिए यहां से अगर हम पॉइंट काउंट करें तो P ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो P जो है पहले ही पॉइंट पे है, यानी यहां से हम काउंट करेंगे तो 1, ये P 1 पे है, तो यहां आ जाएगा 1। अब ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/3। यही आपका आंसर होगा कि P रिप्रेजेंट्स द रेशनल नंबर एज 7/3। तो ये जो P है ये जो है 7/3 होगा। इस तरह से अगर हम करते हैं अब Q, तो Q के लिए हम पहले लाइन लिख लेते हैं, Q रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इक्वल टू। अब देखिए Q देखते हैं, तो Q देखिए ये 2 और 3 के बीच में है, मीन्स 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है मीन्स 2 तो ये पूरा पूरा है, तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए 2 और 3 के बीच में हम पार्ट देख लेंगे, 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो 3 आ जाएगा नीचे। इसके बाद हम Q देखना है कौन सा रेशनल नंबर है, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2, तो देखिए Q पे जो है 2 काउंटिंग आई है, 1 2, तो ये 2 आ जाएगा आपका ऊपर। अब ये फिर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी P/Q की फॉर्म में कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 8/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3। इसी तरह PQ हमने कर लिया है, अब हम कर लेते हैं R, तो R रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इक्वल टू। अब हम R को देख लेते हैं, ये देखिए ये है R, R जो है -1 और -2 के बीच में है, मीन्स -1 से और -2 के बीच में है, मीन्स -1 तो पूरा पूरा है, तो हम -1 उतार लेंगे। इसके बाद -1 और -2 के बीच में देखिए पार्ट्स देख लेंगे कितने हैं, 1 2 3, ये हैं 3 पार्ट्स, तो पार्ट्स जो है टोटल वो आ जाएंगे 3, और हमें बताना है R, तो हम यहां से काउंट कर लेंगे R कौन से नंबर पे है, यहां से 1 पे ही है R, तो ऊपर आ जाएगा 1। अब हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए 3 1 जा 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3, और क्योंकि ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं R के बाद हमें पूछा है S, तो इसके लिए हम पहले लाइन लिख लेंगे, S रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इक्वल टू। अब देखिए हम S देख लेते हैं नंबर लाइन में, तो देखिए S भी जो है वो -1 और -2 के बीच में है, मीन्स -1 तो पूरा पूरा है, अगर हम इधर की तरफ चलेंगे
तो -1 तो पूरा पूरा है, तो -1 आ जाएगा पहले। इसके बाद हम पार्ट्स काउंट कर लेंगे। -1 और -2 के बीच में 1 2 3, देखिए 3 पार्ट्स हैं तो 3 आ जाएगा नीचे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि s जो है -1 से जब हम काउंटिंग करेंगे तो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 1 2, ये देखिए s आया है सेकंड नंबर पे 2 पे, तो 2 आ जाएगा ऊपर। बस अब हम इसको जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3, और क्योंकि ये माइनस का है तो यहां आ जाएगा माइनस। तो जो s रिप्रेजेंट करेगा रेशनल नंबर, वो रिप्रेजेंट करेगा s -5/3 को। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।